हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि NCERT क्लास 12 मैथ से है। जो बेसिकली जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो, उसे किस तरह डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि उसे किस तरह से ब्रेक डाउन करना है, तो उसके बारे में डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, वो सब कुछ हम लोग वन बाय वन आज समझेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास डिफरेंशिएबिलिटी NCERT क्लास 12 5.2 के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आपने 11th क्लास में लिमिट्स पढ़े होंगे, जिसमें कि लिमिट्स में यदि हम लिमिट्स लगाते हैं तो वो डिफरेंस एक तरह से हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, वो भी कुछ सर्टेन फार्मूला के साथ। जैसे कि ये फार्मूला आपका है लिमिट h टेंड्स टू 0, एक फंक्शन f है जो उसके डोमेन में एक पॉइंट c है, उस C पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसे चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f ऑफ c, और h c क्या है, एक पॉइंट है, और h क्या है, एक बहुत छोटी सी वैल्यू है जो टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटी सी वैल्यू, नेग्लिजिबल है। और इसी लिमिट्स को हम क्या बोलते हैं, ये लिमिट्स अप्लाई करते हैं और वो पॉइंट यदि मुझे निकलता है इसमें LHT और RHT आता है, वो दोनों यदि इक्वल हो जाए तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और दूसरा तरीका, और इसी चीज को हम इस तरह से लिखते हैं, कोई फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, कोई भी फंक्शन f ऑफ x एक फंक्शन था, यदि बोला जाए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने, तो आप इसी लिमिट्स को हम लिख दिए और ये c को x से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि फंक्शन x में होता है इसलिए। और इसी डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को लिखने का जो तरीका है वो कुछ ये है। मतलब क्या, यदि आपको बोलेगा कोई फंक्शन दिया हो, आपको बोले डिफरेंशिएशन निकालने, डेरिवेटिव निकालने, आप f डैश x लिख सकते हैं, या फिर कोई फंक्शन y में, कोई फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, मतलब y x के टर्म में फंक्शन हो, आप dy बाय dx निकाल सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग, और y डैश भी बोल सकते हैं। और आपने 12th में बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो उसमें इसी डेरिवेटिव को, इसी स्लोप, इसे हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप, इसे स्लोप भी बोलते हैं, और इसे टेन थीटा भी यही चीज होता है। कहने का मतलब यदि आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, कोई फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, मतलब क्या, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मतलब आप एक तरह से स्लोप निकाल रहे हैं, या फिर आप कहें तो टेन थीटा निकाल रहे हैं, dy बाय dx निकाल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली फंक्शन को ब्रेक डाउन करना होता है। तो मतलब इसको आप जो पढ़ा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ f, एक फंक्शन f है, उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन u हो सकता है, फंक्शन v हो सकता है, फंक्शन w हो सकता है, और ये u जो है वो x के टर्म में हो सकता है, t के टर्म में हो सकता है, z के टर्म में, थीटा के टर्म में। मतलब क्या, एक फंक्शन u है वो किसी भी टर्म में हो सकता है, जिस टर्म में वो फंक्शन रहेगा उसी टर्म में मुझे उसका डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि यहाँ फंक्शन x के टर्म में था, तो मैं इस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट किया था x के टर्म में किया था। यदि u फंक्शन है, u ऑफ x हो, तो हमें इसे dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। यदि फंक्शन t में हो, यदि फंक्शन t में हो, तो मुझे फंक्शन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। इसी तरह से फंक्शन कुछ भी हो सकता है, g फंक्शन, f फंक्शन, कोई भी नाम ले सकते हैं, और इस तरह से हम क्या डिफरेंट डेरिवेशन निकाल सकते हैं। चलते हैं, सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल आप लेते हैं, सबसे पहले कुछ फार्मूला है, कुछ डिफरेंशियल कुछ फार्मूला है, कोई भी अलजेब्रा हो, यदि उस पे पावर सर्टेन कुछ वैल्यू हो, कुछ पावर हो, उसका यदि डिफरेंशिएशन करने बोले, तो फंक्शन x में है तो हम इससे लिखेंगे ये फार्मूला, पावर को ये आगे आता है और एक कम हो जाता है, तो मतलब क्या, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये घट जाता है पावर से। ये पहला फॉर्मूला है किसी भी अलजेब्रा का। एग्जांपल के तौर पे इसलिए दें x पे पावर 9 है, तो इससे मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं सिंपली बोलूंगा 9x 8 9 माइनस 1 डिफरेंशिएबिलिटी, बस जो भी पावर हो उसे आगे लाना है, कम करना है। कोई और एक लेते हैं, इसी रूट x डिफरेंशिएट करना है, तो ये रूट जो होता है ये होता है पावर में 1/2, तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, इस पावर को आगे लेके आऊंगा और इसमें एक
सब्सट्रैक्ट करना होता है पावर में, तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x 1/2, और ये नेगेटिव टर्म जब नीचे आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसे मैं लेकर आऊंगा इस तरह से, और इसी चीज को मैं लिखूंगा 2√x, क्योंकि पावर में भी हो रूट, तो इसका मतलब √x का डिफरेंशिएशन 1/√x। इसी तरह से अलजेब्रा के बहुत सारे आपको क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि d sin x, कोई फंक्शन आपको x में दिया हुआ हो तो आपको x में यदि डिफरेंशिएट करते हो इसका मतलब cos x, यदि फंक्शन x में तो x से डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा वाला थीटा डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन बोला जाए तो मैं सिंपली लिखूंगा क्या, इसका फॉर्मूला होता है sin माइनस sin x। उसी तरह से tan x का डिफरेंशिएशन यदि बोला जाए तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, राइट। एक और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, यदि इसका डिफरेंशिएशन बोला जाए तो वो होता है ex ही इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से सर्टेन फार्मूला है जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप उस फार्मूला को मेमोराइज कीजिए और बार बार इतनी बार प्रैक्टिस होगा, वो प्रैक्टिस में आएगा तो ऑटोमेटिक आपको बेसिक्स फार्मूले तो समझ में आ ही जाएंगे। कुछ और हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे मैंने अभी डेरिवेटिव आपको बताया, डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। कोई भी फंक्शन है, मैंने बहुत सारे आपको फार्मूला बताया जिसमें कि आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला था sin थीटा cos tan थीटा log x ex, ये फार्मूलेज हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों या तो एडिशन में है या सब्सट्रैक्शन में है या फिर वो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, तो जिस भी फॉर्म में है हमें उसे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वो प्रॉपर्टीज है 3 से 4 प्रॉपर्टी है जो आप 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो फंक्शन u एक अलग फंक्शन है और v एक अलग फंक्शन, दो फंक्शन यदि वो एडिशन में हो और सब्सट्रैक्शंस में हो तो उसे हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया होगा x में दिया होगा तो x के साथ, y दिया होगा तो y के साथ, फंक्शन जिस फॉर्म में दिया है, यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है वो x में दिया गया है, x में, तो मैं इसे एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है sin x प्लस x क्यूब, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इसका मतलब sin, पहले मैं लिख दिया y डैश को y और उसके बाद सिंपली sin को d sin dx प्लस, ये बेसिक्स है, ये बहुत बेसिक्स मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ। हो सकता है बहुत ऐसे भी स्टूडेंट है जो ये बेसिक्स आता हो, फिर भी आप देखिए, जिनको नहीं आता है वो भी अच्छे से देखिए, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप यदि मैं नहीं भी लिखता तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था, तो मैं लेकिन बेसिक से आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप बेसिक्स को पहले समझिए। तो मैंने क्या किया, इसको पहले dy/dx के फॉर्म में लिख दिया, और यदि एडिशन था तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन होगा सब्सट्रैक्शन, तो ये आपका प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने पहला एग्जांपल लिया एडिशन के साथ, तो ये कर लिया मैं, ये लिख दिया। उसके बाद sin थीटा का, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x क्यूब का, तो x क्यूब का क्या होगा, पावर मैंने बताया अलजेब्रा में क्या होता है x पावर आगे आएंगे और 1 कम हो जाता है, तो बस हो गया, यही इसका आंसर हुआ। दूसरा एग्जांपल सेम वे में, दूसरा एग्जांपल y 10x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज़ टू द पावर 3/2, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंट y डैश 10x को मैंने dx मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 10x का सेक स्क्वायर x, अब ये देखो ये अलजेब्रा आ गया तो पावर आगे आएगा, तो क्या होगा 2 is 4, तो 4x, उसके बाद ये पावर है फिर से आगे आएगा तो 5 और 3 15/2 पूरा, और इसमें एक कम हो जाना है, पावर को पावर एक हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है, 3/2 में से 1 गया तो 1/2 जो बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है, बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरह से यूवी रूल बहुत ही पॉपुलर ये फॉर्मूला है, बहुत ही यूज होता है फ्रीक्वेंटली, यूवी रूल या फिर इसे मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं। कोई दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन u और v
मल्टीप्लिकेशन भी दिया है तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो डिफरेंशिएशन किस तरह से कर सकते हैं कि दो फंक्शन है तो पहले वाले को आप डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे वाले को एज इट इज कांस्टेंट छोड़ दीजिए प्लस। अब पहले वाले को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया तो पहले वाले को आप छोड़ दीजिए और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। बस इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये एग्जांपल लिया है जो कि आपका y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने पहले लिखा है कैसे कि पहली वाली को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x स्क्वायर बाय dx, log x को मैंने कांस्टेंट माना एज इट इज छोड़ दिया प्लस, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, x स्क्वायर को एज इट इज छोड़ रहा हूं, log x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 1 बाय 1 करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, एक को डेरिवेशन निकालना है, दूसरे को फिर क्या करना है, फिर प्लस के साथ पहले वाले को आपको एज इट इज छोड़ देना है, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है। इस तरह से मैंने यहाँ किया और उसको डिफरेंशिएट कर दिए, x स्क्वायर का 2x log x प्लस x और log x स्क्वायर log x का 1 बाय x, एक 1 1 यहाँ से एक x कट जाएगा तो बचेगा x, तो हमारा आंसर एज इट इज ये हो जाएगा। इसी तरह से सेम वे में हम u बाय v रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, इसे डिवीजन रूल भी बोलते हैं, ठीक है, और क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। तो इसका भी एक मैंने एग्जांपल से दिया है कि एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू, वो दो फंक्शन है बेसिकली, एक u माना कि 10x है और v क्या है, tan इनवर्स x है। तो इसे मैं सॉल्व कैसे करूंगा, सिंपली है जो नीचे का फंक्शन है उसे ऊपर ले जाएंगे और उसे रहने देंगे एज ए कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ फॉर्मूला देखिए u बाय v है, इसे डिफरेंशिएट करना था तो जो फंक्शन नीचे था उसे ऊपर ले जाया गया और एज इट इज छोड़ दिया गया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया गया माइनस। अब u को एज इट इज कांस्टेंट मान लिया गया, v को डिफरेंशिएट किया बाय, और ये क्या है आपका v स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टीज है, ये रूल है जिसके तहत हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं। तो ये u बाय v रूल है, डिवीजन रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल देख लीजिए आप कि ये जो नीचे का फंक्शन था उसे ऊपर जाकर छोड़ दिया गया, 10x को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में माइनस, यहाँ माइनस होता है फॉर्मूला माइनस लगाया मैंने, फिर 10x को अब मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट छोड़ दूंगा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर नीचे में बाय किसका, नीचे वाले का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा सिंपली, tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना है sec स्क्वायर x माइनस माइनस 10x और tan इनवर्स x का जो आपको डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है वो था 1 प्लस x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, मतलब ये एज इट इज, यही आपका आंसर। इसे आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, अब मैनिपुलेशन है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एलसीएम लेकर के यहाँ ले सकते हैं, इसको नीचे ले आ सकते हैं, कि मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन जो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है यही है, 3 रूल है, इसी 3 पर हमें क्या करता है, ये जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये प्रॉपर्टी है, जो अलग अलग फंक्शन होता है तो इस तरह से हम उसको करते हैं। और भी एग्जांपल है, मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा तो वहां और भी एग्जांपल करवाऊंगा। अब चलते हैं, अगला एक टॉपिक है चेन रूल। आप स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले हो रहा होगा चेन रूल क्या है, और इसके बारे में अभी आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। इसे पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल एज वेल। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से कोई कंपोजिट फंक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, उसे किस तरह से डिराइव करना है, किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करना है, बेसिकली उसे जानना है। तो देखिए कोई भी फंक्शन है, आपको अभी मैंने बताया u v रूल बताया, u बाय v रूल बताया, और साथ ही साथ उसके कोई तो फंक्शन है सब्सट्रैक्शन हो और एडिशन हो तो उसे किस तरह से डिफरेंशिएट करता है वो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। अब कंपोजिट फंक्शन क्या है, अब बाय द वे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि f ऑफ x एक कोई फंक्शन है, f ऑफ x कोई फंक्शन है, 2x प्लस 1 एक फंक्शन है होल क्यूब। तो वैसे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, ये पावर नहीं होता तो मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट करता हो जाता, लेकिन पावर है तो मैं कैसे करूंगा, इसमें एक्सपोनेंशियल है तो मैं क्या करूंगा, इसमें पहले नॉर्मल तरीका मैं बताता हूं किस तरह से आप सोच सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, इसे स्प्लिट किया, मैंने इस फॉर्म में लिखा, कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, और मैंने इसे क्या किया है सिंपली। अब मैं क्या किया, मैंने इसे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसे डिफरेंशिएट किया, बस ये पावर आगे आना है तो क्या 24x रेज़ टू पावर 2 प्लस 24x
6 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, खत्म हो गया। तो ये f ऑफ x मतलब डेरिवेशन जो हमारा डिफरेंशिएट डेरिवेटिव जो आया वो कुछ इस तरह से, मैंने यहाँ 6 कॉमन लिया और फिर ये बचा मेरे पास। ये तो ठीक है कि मैंने डिफरेंशिएट किया, मैंने फॉर्मूला लगाया डिफरेंशिएट का, लेकिन ये पावर तो कम है, पावर क्यूब है, मतलब एक्सपोनेंशियल में पावर में 3 है। तो मैं नॉर्मली करें, यदि पावर में 100 आ जाए तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये बहुत ही फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत हाई पावर है और इसको फिर एक्सपोनेंशियल से एक्सपेंड करना, उससे डिफरेंशिएट करना रियली इज वेरी टफ। सो इसे ही कॉम्पनसेट करने के लिए इसी तरह के फंक्शंस को, कंपोजिट फंक्शन को हम लोग यहाँ पर चेन रूल एक चेन रूल होता है और उस चेन रूल की मदद से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन का सबसे पहला एग्जांपल जो चेन रूल से मैं बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा कि y sin 3x, थीटा यहाँ 3x है, इसका मतलब जो साइन फंक्शन है वो कंपोजिट किया गया है 3x के साथ। यदि सिर्फ साइन x होता तो सिंपली मैं लिख देता कि साइन x का सिंपली डिफरेंशिएशन cos x, ex का ex, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है 3x, मतलब फंक्शन कंपोजिट हो चुका है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर sin 3x, तो जो फंक्शन जो थीटा होता है उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो थीटा होता है। और फिर से मुझे dx चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, फिर से इसे यहाँ लिखूंगा और इस 3x को अब मैं यहाँ x में फंक्शन पे dx से कर दूंगा। तो ये मैं किया, क्योंकि ये एक तरह से क्या हुआ, चेन बन गया आपका, और इसे ही चेन रूल बोलते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और 3x का 3, ये 3 मैंने आगे लिख दिया, ये डिफरेंशिएशन हो गया 3। तो एक पहला कॉम्पोजिट। दूसरा एग्जांपल मेरे पास एक है, दूसरा एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल कि y इक्वल टू e रेज़ टू पावर 5x। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो होता है, लेकिन यहाँ 5 है मतलब कंपोजिट फंक्शन है। तो y डैश डिफरेंशिएट जब मैं किया तो जो पावर में होगा, जिसमें फंक्शन होता है वो जो कंपोजिट फंक्शन है उस पूरे के साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर चेन रूल लगाएंगे हम और 5x ऊपर लिखेंगे, फिर ये किसमें है फंक्शन x में, फिर dx से कर देंगे। तो ये हो गया आपका e रेज़ टू पावर 5x का सेम टू सेम डिफरेंशिएशन था, 5x का 5 आगे दिए और इस तरह से ये डिफरेंशिएशन आपका दो एग्जांपल आपका इस तरह से चेन रूल का ये एग्जांपल हुआ। उसी तरह से भी मैं बताऊंगा आपको, ये तो ठीक है, चलिए ये तो आपने देखा, लेकिन अब है क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था कि भाई इसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए। तो बस सेम है, आप क्या कीजिए, ये इसको आप पहले फंक्शन को लिखिए, आप पहले 2x+1, इसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं, क्या डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी यदि पावर में है, बहुत बड़ा फंक्शन है ये, इसे मैं क्या करूंगा 2x+1 रेज़ टू पावर 100 dx, इसके छोटे से पार्ट, ये बहुत बड़ा फंक्शन, इसका छोटा सा पार्ट क्या है, ये है एक सिंगल, ये है, इसके छोटे से पार्ट से मैं इसे क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ dx चाहिए होता है, तो मैं इसे फिर से चेन रूल से यहाँ लगाऊंगा 2x+1/dx। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अब ये एक अलजेब्रा की तरह काउंट होगा सिर्फ। अब इसका जो भी पावर है उसे आप आगे लेके आइए, ठीक है। उसके बाद 2x+1 जो मैंने पहले बताया था, इसमें 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 99 into ये 2x का 2 हो जाता है। तो मैं एक कांस्टेंट है इसलिए मैं इसे आगे लिख देता हूँ। तो ये टोटल हो गया कितना 200, 2x का 2, ये कांस्टेंट का 0 हो गया, तो 2 ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैंने आगे कर दिया। और ये क्या होगा 2x+1 रेज़ टू द पावर 99। तो ये देखिए कितना आपको इसमें एक्सपोनेंशियल कितना लेंथी होता है, लेकिन चेन रूल की मदद से मैं इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये चेन रूल और भी एग्जांपल हैं, तो मैं चलता हूं 1 बाय 1 एक्सरसाइज में। 5.2 के एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वहां पर यूवी रूल है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन के रूल है और चेन रूल भी वहां पर है। तो मैं वो सबको वहां पर डिक्टेट करूंगा 1 बाय 1।